दोस्तों आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर लक्ष्मी तिवारी मैडम हैं जो अच्छी पढ़ी लिखी होने के बावजूद बकरी पालन कर रही हैं। काफी शानदार इन्होंने अपना ये फार्म बना रखा है, बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो चलिए देर न करते हुए मिलवाते हैं आपको मैडम से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम इतनी दूर चलकर आज आपके फार्म पर आए हैं। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार और जो सुन रहे हैं उन्हें भी नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है और मैं BA LLB मेरा क्वालिफ़िकेशन है। ये बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट छोटा सा गांव है सोनपुरी, वहाँ पर हम ये फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा मैडम, जब आपने शुरुआत की थी कितनी गोट लाए थे आप? यहाँ पे 120 लेके आए थे। कहाँ से लाए 120 लाए थे और ये राजस्थान का वो है, इसका ब्रीड है सिरोही और गुजरी। अभी कितनी गोट है आपके पास? अभी 200 हो गए हैं। 200 जी। तो जो किडिंग हुई है उनकी उसके बाद में इतनी बढ़ गई आपके पास सिरोही और गुजरी। कैसी ब्रीड है ये दोनों? ये बहुत अच्छी ब्रीड है, इसका वेट अच्छा आता है और ये 2 बच्चे 3 बच्चे देते हैं, कभी 1 बच्चे होते हैं जी। इस प्रकार से इसका ब्रीडिंग होता है। अच्छा, जो आपका फार्म एरिया है कितने एरिया में फार्म? ये लगभग 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ जी। जो शेड साइज है आपका काफी बड़ा शेड है आपका, साइज क्या है इसका? ये 40 बाई 150 लगभग है। 40 बाई 150 फुट है जी। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारा एरिया आपने ओपन छोड़ा हुआ है जी। उनके चरने के लिए है जी। बाहर उनको थोड़ा सा सन भी मिलना चाहिए जी, तो धूप के लिए रखा हुआ आपने जी। अच्छा मैडम, इसमें खर्चा कितना आया था आपका? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए। 15-20 लाख रुपए लगा था। जो आपका ये आपने बकरियां रखी हुई हैं, आप इनको स्टॉल फीडिंग पे पालते हैं या ग्रेजिंग भी कराते हैं? ये दोनों होता है। अच्छा, किस समय ग्रेजिंग कराते हैं आप? ये मॉर्निंग में उनको चारा देते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए धूप में निकाल देते हैं और हमारा बरसीम चारा है वो देते हैं। उसके बाद फिर शाम तक वो यहाँ रहते हैं, 4 बजे फिर हम उनको अंदर करते हैं। अच्छा, जब से आप कर रहे हैं कोई बीमारी तो नहीं आई? आई है, PPR आई हुई थी, उसमें डॉक्टर साहब को हम बुला करके उनका टीकाकरण किए थे जी। और बीच बीच में डॉक्टर आते हैं और मतलब रेगुलर डॉक्टर विजिट करते हैं आप? जी। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, बकरी पालन में कैसे आ गए? सर मैं सबसे पहले तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई था जी। बच्चे बड़े हो गए, सब पढ़ने चले गए, उसके बाद मैं खाली बैठ गई थी। अब मुझे बचपन से शौक़ था फार्मिंग का, मुझे लगा था कि मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस होना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया। मेरा एक छोटा सा गांव में, बहुत ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है बट 2.5 एकड़ है, तो उसमें मैंने स्टार्ट किया है जी। इसके अलावा और क्या करते थे आप पहले? इसके अलावा 25 एकड़ मेरा खेत है जो महासमुंद एरिया में है जी। वहाँ पे हम हार्टिकल्चर लगाते हैं। अच्छा, सब्जियाँ उगाते हैं? शुरू में हमने केले का फसल लिया जी। और साथ में डेयरी भी किया, दोनों हमारा था और आज भी है वो जी। अभी आपके पास में 200 गोट है जी। आगे कहाँ तक बढ़ाने का प्लान है आपका? अब इसी में हमको आगे बढ़ना है जी। मतलब इन्हीं से ब्रीडिंग कराएंगे और इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने फार्म को जी। जो आप इनको सूखा चारा देते हैं जी, क्या क्या देते हैं खाने? इनको हम चने का चोकर रहता है जी। और एक तो बरसीम घास है जी। और दूसरा इनका जो चारा आता है जो मार्केट से अपन लेते हैं जी, वो मार्केट का चारा रहता है जी। आप पाल रहे हैं जी, यदि कोई आपसे खरीदना चाहता है तो आप सेल करते हैं? जी करते हैं। क्या क्या सेल करते हैं आप? छोटे बच्चे में 4 महीने के नीचे बच्चे को हम नहीं देते हैं जी। और जैसा लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है बकरे का बकरी का उस प्रकार उनको सेल करते हैं जी। बाकी छोटे बच्चों में हम 4 महीने से नीचे का नहीं देते हैं। कौन लोग हैं बायर आपके? कौन आसपास के गाँव के लोग हैं जी। और हमारे गाँव के लोग भी हैं जो आते हैं लेके जाते हैं जी। और जो भी आते हैं उनको हम निराश नहीं करते हैं जी। अच्छा मैडम, आपने कहा 4 महीने से बड़े ही बेचते हैं जी। छोटे बच्चे क्यों नहीं बेचते आप? क्योंकि वो सबसे पहले तो सरवाइव नहीं करते हैं और माँ का दूध पीते हैं वो जी। और उनको चारे की बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती है जी। तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको नहीं सेल करते हैं। आपने बताया कि आपका एक ग्रेजिंग मॉडल है जी, ठीक है। दाना भी देते हैं आप इनको जी? क्या देते हैं दाना? इनको हम मक्का देते हैं और बाजरा देते हैं, दोनों मिक्स करके। किस समय देते हैं? इनको सुबह के समय भी देते हैं और एक बार शाम को देते हैं जब अच्छा, मतलब सुबह भी देते हैं, आधा सुबह और आधा शाम को देते हैं। अच्छा, पानी कौन सा देते हैं आप इनको? पानी हमारे पास ग्राउंड वाटर है जी। और दूसरा सामने हमारा नदी है, नदी से भी हम बोर से लेते हैं पानी और बाकी तो हमारे पास बोर है।
सर्दी का मौसम है मैडम, जी। क्या इंतजाम किया हुआ आपने सर्दी से बचाने के लिए? अब उनके लिए तो हमने सेट के चारों ओर पॉलीथीन लगाया हुआ है जी। और अंदर हैलोजन लाइट्स हैं। जी छोटे बच्चों के लिए ऐसा पटरा बना के रखे हैं जिसमें उनको ठंड ना लगे। जी और हैलोजन है, चारों तरफ हमने पॉलीथीन लगाया हुआ है जिससे उनको ठंड नहीं लगता है। जी। अच्छा, कैसा लगा ओवरऑल आपको काम? अच्छी पढ़ी लिखी हैं आप जी। और उसके बावजूद भी आप बकरी पालन कर रही हैं। आप पहले सब्जी की खेती करती थी जी। ये काम आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है और इसमें बिजनेस भी बढ़ता है और लोगों की डिमांड भी है जी। और इसका ब्रीड हमको बढ़ाने का है, साथ में हमको डॉग का भी करना है। इस तरीके से हम फैलाना चाहते हैं ताकि और यहाँ गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता है। जी। महिलाएं भी आती हैं जो गॉड का पूरा सफाई वफाई करती हैं जी। तो उनको भी रोजगार है। इसके अलावा और कोई काम किया हुआ आपने? यहाँ पर हमारा 3-4 पॉन्ड है, उस पॉन्ड में हम फिश का फार्मिंग करते हैं जिसमें तलाबिया डाला है हमने अभी ब्रीड। मतलब बकरी पालन भी कर रहे हैं, सब्जियां भी उगा रहे हैं, फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं और डॉग फार्मिंग में भी आपकी प्लानिंग है करने की। कोई काम छोड़ेंगे या सब कुछ कर लेंगे? और मुर्गी का भी हमको फार्मिंग करना है। करना चाहते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप प्लान कर रहे हैं जी करना आगे? जी। ये जो हमारा फार्म हाउस है वो नदी के किनारे पे है, इसलिए हम वहाँ पर कॉटेज भी बनाएंगे जी और स्विमिंग पूल भी रहेगा जिसमें लोग वीकेंड में आकर के वहाँ पे एंजॉय भी करेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा, नेचर के करीब भी रहेंगे। मतलब एग्रो टूरिज्म पे भी आपका फोकस है? एग्रो टूरिज्म आपने डेवलप करना है यहाँ पे? मतलब चलो छत्तीसगढ़, घूमो गाँव, लोगों को जो शहर वाले हैं उनको एक पता लगे कि गाँव की लाइफ कैसी होती है। जी जी जी। अच्छा, जो हमारी माताएं बहनें देख रही हैं जी आपको, आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं जी और आप गोट फार्मिंग कर रही हैं, फिश फार्मिंग कर रही हैं, ठीक है, पोल्ट्री पे भी आपका भी करने का प्लान है जी, तो उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या करें जिनकी रुचि है इस काम में करने में? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं ही सब कुछ कर सकती हैं जी। और यदि कृषि कार्य में, फार्मिंग में, इसमें यदि वो आती हैं तो अपने बच्चों की तरह उनको पालेंगी जी। क्योंकि माताएं बहनें अपने बाल बच्चों को, परिवार को बहुत अच्छे से पालती हैं, तो उसी तरीके से वो उसमें भी आगे बढ़ेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। यही मेरा कहना है। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने क्योंकि महिलाएं बेस हैं जी। बच्चे को जो पहली शिक्षा देती है माता देती है, महिलाओं से ही शुरू होता है और महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल सकती हैं। आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं। जी। दर्शकों, लक्ष्मी तिवारी जी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, ये 4 सब्जेक्ट में MA हैं, BA LLB हैं, इसके बावजूद भी ये गोट फार्मिंग कर रही हैं जो कि महिला एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। इन्होंने अपनी जो फार्मिंग कर रही है उसके बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।